बहुत बड़ा कांड हो गया मेरे साथ। पे कॉपीराइट क्लेम आ गया, मेरा चैनल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो किसी पर भी स्ट्राइक आ जाता है, 3 स्ट्राइक के बाद चैनल डिलीट, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। उस पे आ गया कॉपीराइट क्लेम, अब जो होगा देखा जाए। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मेरे साथ एक सीन हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया मेरे साथ। ये मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सारी चीजें की, और मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। और कल मैंने चेक किया अपना ये वाला यूट्यूब चैनल, तो उस पे मतलब मैं हमेशा चेक करती हूँ, मेरी आदत है। तो मैं कल आईटी स्टूडियो में गई, मैंने वहां से अपनी पुरानी जो वीडियो थी, जो पुरानी मेरी मेमोरीज थी, मैंने उसको ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। तो उसपे ना एक वीडियो में 6 महीने पहले जो मैंने बनाई थी, शॉर्ट स्पीड में शॉर्ट वीडियो थी वो, उसपे कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब मुझे इसका मतलब नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सारी सिचुएशन हो रही थी, तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये सारी चीजें भी होती हैं। बस मैंने सुना था इन सभी चीजों के बारे में कि मुझे बस एक ही चीज पता थी कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो तुम्हारा चैनल, 3 स्ट्राइक आ जाते हैं 90 डेज में, तुम्हारा चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है, फिर तुम कभी यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते हो। मेरे को वो सारी चीजें पता थी, बट ये कॉपीराइट क्लेम क्या होता है मेरे को नहीं पता था। तो मैंने सर्च मारा, ठीक है, जो मैंने किया वो मैं रियल बताऊंगी यहाँ पे। तो मैंने सर्च मारा चैट जीपीटी पे कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। तो उसने बोला कि कॉपीराइट क्लेम अलग होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग होता है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ हुई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर उसके बाद ये सारी चीजें मेरे को नहीं पता थी कि कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है, क्या मेरा चैनल रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं काम कर पाऊंगी यूट्यूब में, आगे जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, मतलब बहुत सारी। जब मैंने वो चीजें देखी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि भाई सबके साथ ऐसी सिचुएशन होती है, उसे नहीं पता होता फर्स्ट टाइम में कि क्या है ये, क्यों है, कैसे आ गया। मैं तो कोई गाइडलाइन को, ऐसे तो नहीं है कि मैंने कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब ने उस पर स्ट्राइक दे दिया हो। अभी के टाइम पे इस 2026 में इतने ज्यादा चैनल डिलीट हो रहे हैं कि भाई सबके अंदर एक डर बैठ गया है कि कोई मिस्टेक हम करेंगे, कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, बस हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा। अगर हमने कोई अच्छा भी कंटेंट बना रखा होगा कि, क्योंकि एआई को इंक्लूड कर दिया गया है इन सभी चीजों में। अब हमारा कोई आदमी तो वहां बैठ के देखता नहीं है कि इस वीडियो में क्या है, उस वीडियो में क्या है, ये सारी चीजें अब आदमी नहीं देखते वहां बैठ के। वहां पर एआई जनरेट कर दिया गया, तो वहां सारी चीजें जो भी प्रोसेस होता है वो एआई देखता है। तो किसी पर भी स्ट्राइक आ जाता है, किसी पर भी कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। और मैंने जब उस वीडियो को चेक किया तो मैंने वो वीडियो जो बनाया था, मैंने वो कॉमेडी वीडियो था, सबको पता है कि मैं कॉमेडी की वीडियो बनाती हूँ। आप भी इसमें जाना, इस वाले चैनल पे, तो अभी तो मैंने वो वीडियो को प्राइवेट कर रखा है। बट मुझे नहीं पता था कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो वो चीजें मैंने चैट जीपीटी से, तो उसने बोला कि ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, कॉपीराइट अलग होता है, रियूज कंटेंट अलग होता है, और 3 स्ट्राइक के बाद चैनल डिलीट हो जाए, तो वही मुझे पता था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्लेम भी होता है कोई, और बस मुझे यही पता था, तो उसी पे मैं आज बात करने के लिए आई हुई हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरे साथ जो सीन हुआ है उसको मैंने 6 महीने पहले वो वीडियो मैंने बनाया था, जब मैं अपने घर गई हुई थी, तो मैंने 6 महीने पहले वो वीडियो बनाया था। अब उसमें ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक म्यूजिक था, जस्ट म्यूजिक था, उस पे बहुत सारी कॉमेडी वीडियो बनी हुई थी, तो मुझे वो म्यूजिक अच्छा लगा और कॉमेडी थी उसमें, प्रॉपर कॉमेडी थी। तो मैंने बना दिया उस पे शॉर्ट्स। शॉर्ट्स बनाने के बाद मैंने उसको अपलोड कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, नहीं मालूम होता किसी को, हम खाली वीडियो बना देते हैं, बस अपलोड कर देते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। उसके बाद 6 महीने बाद जब मैं कल देख रही हूँ तो उसपे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो वही मैं कहने वाली हूँ कि कॉपीराइट अलग होता है और कॉपीराइट क्लेम अलग होता है। ये मुझे खुद पहली बार पता चल रहा है कि कॉपीराइट क्लेम अलग होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग होता है, और रीयूज कंटेंट, ये तीनों चीजें अलग होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कॉपीराइट क्लेम का मतलब क्या होता है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि आपने किसी का म्यूजिक ऐड किया होगा या किसी का म्यूजिक उठाया होगा या आपके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज रहा होगा, तो आपकी वीडियो डिलीट नहीं की जाएगी। आपकी वीडियो का जितना अर्निंग होगा, जितना भी आपने उससे कमा रखा होगा, उसका चला जाएगा उस मालिक को, मतलब जिसका वो म्यूजिक होगा उसको चला जाएगा, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या है, मतलब यहाँ पर एक कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि आपने जिसका भी म्यूजिक बैकग्राउंड में या अपने मुंह से बोल के, मतलब कुछ भी आपने
आया होगा तो वो उस मालिक को जाएगा जो उसका सही ओनर होगा, आपको नहीं मिलेगा उसमें से कुछ भी। तो कॉपीराइट क्लेम ये होता है, तो मेरे को थोड़ा सा संतुष्टि हुई कि चलो कम से कम मेरा चैनल तो बचा हुआ है, वरना मैं तो बहुत ज्यादा भाई डर में आ गई थी कि सीरियसली मेरा चैनल चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी, ऐसे मैं सोच रही थी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने सर्च मार के देखा था तो मुझे पता चला कि चलो मेरा चैनल तो बचा है, खाली क्लेम था। तो क्लेम आने के बाद मुझे, मैं सर्च मारा, फिर मेरे को पता चला ये सारी चीजें कि ऐसे भी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद उसपे लिखा था कि अगर आपने किसका म्यूजिक ऐड किया, और सच बात है ये, मैंने बैकग्राउंड में तो कोई म्यूजिक नहीं ऐड किया था, बट वो कॉमेडी ऐसी थी कि उसमें म्यूजिक था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि उसमें म्यूजिक नहीं था, बट उसमें म्यूजिक था। तो मैंने वो कॉमेडी बनाई थी, और मैंने यूट्यूब से ही उसको उठाया था। तो मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो मैंने वहीं से उसको उठाया था। उस पे आ गया कॉपीराइट क्लेम। अब मुझे समझ आ गया कि भाई ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने के बाद अभी तक वो वीडियो पड़ी हुई है। कॉपी क्लेम मतलब, यहाँ कहने का मतलब ये है मेरा कि कॉपीराइट क्लेम का मतलब होता है कि आपका जो अर्निंग होगा, जो भी आप कमाओगे वहां से रेवेन्यू, वो आप उस क्लेम जिसने दिया है, जिसका सही ओनर है उस गाने का, वो उसके पास चला जाता है, आपको नहीं मिलता है उसमें से, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलता है आपको। तो ये होता है कॉपीराइट क्लेम। और कॉपीराइट कॉपीराइट स्ट्राइक तो सभी को पता है कि 90 डेज में 3 स्ट्राइक आते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है, ये बात सभी को पता होगी। और रीयूज कंटेंट में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि रीयूज कंटेंट का मतलब क्या होता है। कि किसी का भी आपने कोई इमेज उठा ली हो, किसी का भी आपने कोई, जैसे किसी और का है वो, कोई स्टार का आपने कुछ भी उठाया हो, तो वो सारी चीजें रील्स कंटेंट में आती हैं, आपकी नहीं होती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितना हो सकता है आप खुद को ओरिजिनल रखो। देखो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सीन हुआ है, तो मेरे को ये सारी चीजें पहली बार हो रही है, तो मुझे पता चला इन सभी चीजों के बारे में। नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा ओरिजिनल कंटेंट होता है और मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। तो उसमें म्यूजिक तो था। अब जो होगा देखा जाएगा। और मैं एक चीज आपको बता भी देती हूँ, उस वीडियो का सीन क्या था। उस वीडियो में कॉमेडी तो मुझे करनी ही करनी थी उसमें, बट उसमें व्यूज कितने आए थे मैं ये भी बता दूं। उसमें 5-6 व्यूज आए हुए हैं। वो 6 महीने पुरानी मेरी वीडियो, 5-6 व्यूज उस पे आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं उसको पब्लिक करके रखती या कभी भी आने वाले टाइम पे उस पे बहुत ज्यादा मिलियंस अगर व्यूज होती है, मेरे चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता तो उसमें मिलियन व्यूज होते, तो चाहे जितनी उसकी अर्निंग होती वो सही ओनर को चली जाती, मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलता। तो कॉपीराइट क्लेम का मतलब यही होता है कि आपके चैनल पे वो जिसका गाना आपने यूज किया होगा वो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम देता है, तो आप उसका गाना आप यूज ही नहीं करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और ये नहीं कि मैंने कोई कैप कट से, कहीं बीएन से, ये सारी चीजें मैंने गाना उसमें लगाया, मैंने कहीं से उसको नहीं उठाया था। मैंने सिर्फ यूट्यूब से शॉर्ट उठाया, वहां से मैंने लिपसिंग की वीडियो थी वो, तो मैंने अपलोड कर दी, मुझे पसंद आया था। तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम था ये चीजें, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने जस्ट अपलोड कर दिया। भाई सबके साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम होता है, कोई हमें गाइड नहीं करता कि क्या होता है क्या चीजें। लेकिन मुझे एक ही चीज पता थी, कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं 90 डेज में, उसके बाद तुम यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते, तुम्हारा चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें मुझे पता थी। और जितना हो सके मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप, हो सकता है तो आप अपना ही ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, किसी का कंटेंट मत उठाओ। आपका जितना ओरिजिनल होगा, चाहे उस पे थोड़े व्यूज आते हो चाहे उस पे ज्यादा व्यूज आते हो, व्यूज तो आने ही आने हैं, पर धीरे धीरे करके व्यूज आएंगे। और जो सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि सच में यार मैं अब दोबारा काम नहीं कर पाऊंगी यूट्यूब पे। तो वही मेरा फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ज्यादा मैं शॉक्ड हो गई थी। और जैसे मैंने कल देखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने पूछ लिया था चैट जीपीटी से कि ये सारी चीजें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो उसने बताया मेरे को ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली होगी कि हाँ चलो ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आया है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया। तो मैंने कहा चलो कम से कम ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी का भी कुछ भी यूज नहीं किया है। आप मेरा चैनल देख लेना जाके, कभी भी मैंने किसी का नाम म्यूजिक ऐड किया है ना। मैंने कभी भी, अगर म्यूजिक भी मैंने ऐड किया है तो यूट्यूब से ऐड किया है, यूट्यूब लाइब्रेरी से मैंने म्यूजिक ऐड किया है। ब्लॉग में, कुछ ब्लॉग में मैंने ये ऐड किया है, बट मैं ज्यादातर ब्लॉग मेरा सिंपल ही होते हैं, मैं उनमें भी म्यूजिक जल्दी से ऐड नहीं करती हूँ। बहुत कम ऐड करती हूँ मैं म्यूजिक, पहले ऐड करती थी, बट जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं यूट्यूब, तो तब मैं ऐड करती थी, बट अभी मैं ऐड नहीं करती हूँ कोई भी म्यूजिक। अभी मेरे ब्लॉग एकदम सिंपल होते हैं,
क्योंकि जो चीज़ जितनी सिंपल होती है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, अच्छी लगती है। तो मैंने म्यूज़िक नहीं ऐड करती हूँ, तो मेरे जितने भी कंटेंट हैं, वो ओरिजिनल हैं। बट मैं लिप सिंक के कंटेंट बनाती हूँ, जो मेरा लिप सिंक का वीडियो होता है कॉमेडी का, वो मैं लिप सिंक करके बनाती हूँ। तो उस पे आया हुआ है, मेरे ओरिजिनल कंटेंट पे नहीं आया हुआ है, ना मैंने किसी की इमेज को यूज़ किया है, अपने थंबनेल में या अपने किसी भी चीज़ में कि मतलब मैंने यूज़ किया हो, कोई मीम्स यूज़ किया हो, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। तो ये सारी बातें थी गाइस कि फर्स्ट टाइम जिसके साथ होता है उसको नहीं पता होता है। तो कॉपीराइट क्लेम अगर आपके किसी भी वीडियो पे आता है तो आप उसमें घबराना मत, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब आपका जो जनरेट करेगा, आपका जो मनी होगा, जो भी अर्निंग आपको उस वीडियो से मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी, वो उस ओनर को मिलेगी जिसका आपने म्यूजिक ऐड किया होगा। तो बस ये चीजें होती है ना, उसमें वीडियो हटता है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा गंभीर बात नहीं होती है, थोड़ी सी बात होती है कि मतलब उतना गंभीर नहीं होता। अगर स्ट्राइक आता है तो बहुत ज्यादा गंभीर चीजें हो जाती हैं, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। ये तो सभी को पता है कि 3 स्ट्राइक के बाद चैनल चला जाता है, चैनल आपके हाथ में नहीं रहता, फिर दोबारा आप चैनल भी नहीं बना सकते हो, दिक्कत ये हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी की इमेज मत यूज करो, जितना हो सकता है ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। किसी का कुछ भी यूज करने से क्या ही फायदा होगा, क्योंकि आपको उसकी अर्निंग में नहीं मिलेगी और किसी और को उसकी अर्निंग मिल जाएगी। आप यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपना ही इमेज यूज करो हर एक चीज में। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इन सभी चीजों से बच के रहना। और जो भी बनाते होंगे मेरी तरह शॉर्ट्स वीडियो, सभी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत बड़ी बात होती है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जो आपको ब्लॉग कैसा लगा।